जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सीखना चाहिए। आखिर क्या सीखना चाहिए इमरान प्रतापगढ़ी को काबिल प्रवक्ता प्रियंका भारती से? आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ एक पॉइंट और है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। वो पॉइंट ये है कि राहुल गांधी का तारीफ होगा और राहुल गांधी से सवाल भी होगा। ये दोनों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को प्रियंका भारती से क्या सीखना चाहिए। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि प्रियंका भारती किसी न्यूज चैनल में है, वहां पर एक पत्रकार महोदय एक सवाल पूछते हैं और काफी बेहतर सवाल पूछते हैं। सवाल जो रिलेटेड है वो चंद्रशेखर आजाद से है। चंद्रशेखर जी और प्रियंका भारती दोनों जो है कि एक ही समाज से आते हैं, लेकिन बात समझिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी की अपनी एक अलग पार्टी है और प्रियंका भारती जिस पार्टी से अभी उनका ताल्लुकात है वो पार्टी है आरजेडी। वो आरजेडी की प्रवक्ता है। सवाल क्या है, पहले इस बात को समझिए। सवाल जो पत्रकार महोदय का है प्रियंका भारती से वो ये है कि दलितों और वंचितों का राजनीति के सबसे बड़ा नायक काशीराम और काशीराम के उत्तराधिकारी के तौर पे जो अपने आप को अभी वर्तमान के टाइम में जो पेश कर रहे हैं वो है चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी नगीना लोकसभा से पार्लियामेंट गए हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनकी अपनी एक पार्टी है और उस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी और इस पार्टी का ब्रैकेट में है काशीराम। अब देखिए ये सवाल है। अब इस सवाल में और जो है कि पूछा जाता है कि आपकी टिप्पणी क्या है चंद्रशेखर की राजनीति पे। अब जवाब देती है प्रियंका भारती जो आरजेडी की है, उस पार्टी से नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से वो प्रवक्ता नहीं है, वो प्रवक्ता आरजेडी की है। जब इनसे सवाल पूछा गया तो जवाब देती है कि मैं काफी खुश हूं, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति काफी संघर्ष करके वहां तक पहुंचता है। कई बार मारने का प्रयास भी किया गया, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर जी जो है वो लोकसभा पहुंचते हैं। मतलब ये बात दर्शाता है कि भारत का संविधान कितना मजबूत है और यहां पर यह भी दर्शाता है कि सबको इस देश में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है और ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पार्टी को भाई सपोर्ट करनी चाहिए। बात समझिए, प्रियंका भारती जो है वो आरजेडी से ताल्लुकात रखती है। आरजेडी की तेज तर्रार काफी काबिल जो है कि प्रवक्ता है। उनसे सवाल पूछा गया चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जबकि उनकी पार्टी अलग है, दोनों की पार्टी अलग है, लेकिन दोनों एक समाज से आते हैं। लेकिन जब यहां पे बोला गया तो वो क्या कहती है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों की जो पार्टी है उसे भी सपोर्ट करनी चाहिए। मैं खुश हूं, यानी कि उनका तारीफ की। अब इसी बात को आप थोड़ा सा समझिए। जब इमरान प्रतापगढ़ी से जो है कि एक सवाल पूछा गया और सवाल उनका यह था कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन की अवैसी की पार्टी है, उस पार्टी जो है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है, आखिर आप शामिल आपकी इंडिया गठबंधन क्यों नहीं की? तो उनका जवाब जो था वो क्या था? उनका जवाब तो ये था कि भाई वो बीजेपी का बी टीम है। यानी कि मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, लेकिन वो किस रूप से कहते? इनडायरेक्ट रूप से कहते। क्या आघोषित बीजेपी से उनकी गठबंधन टूट गई क्या? मतलब क्या उनका मानसिकता है इमरान प्रतापगढ़ी जी का? यह सोचने वाली बात है। एक तरफ जो है कि वो कह रही कि इस प्रियंका भारती कह रही कि इस देश में भाई सभी को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है और यह हमें संविधान कहता है। बात समझिएगा। उसी इंडिया गठबंधन की एक तेज तर्रार प्रवक्ता ये बात कहती है और उसी इंडिया गठबंधन का एक राज्यसभा सांसद जो है ये कहता है कि भाई तुम चुनाव ही नहीं लड़ो। क्या दोनों की मेंटलिटी है? दोनों एक समाज से आ रहे हैं, वहां भी एक समाज से आ रहे हैं, वो भी अलग पार्टी में और अलग पार्टी का सवाल हो रहा है। वो इस बात को नहीं कही प्रियंका भारती कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी वो भी चुनाव लड़ रही है बिहार में। को नहीं कहा गया, नहीं, उनकी तारीफ की और इस बात को वो कही कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसे पार्टियों को सपोर्ट करनी चाहिए।
तो एक बात, इमरान प्रतापगढ़ी को कहां से ये वाली जो है कि ख्यालात आती है कि वो बीजेपी का बी टीम है, आज तक साबित नहीं कर पाए। और आप हमेशा आरोप जो है कि तोहमत लगाते बीजेपी का बी टीम है। भाई चंद्रशेखर आजाद और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब लोकसभा पार्लियामेंट में बैठते हैं ना, तो दोनों की पहचान उनकी आवाज है। दोनों की पहचान भाई एक अच्छा मुद्दा उठाने वाले में से है। अगर दलितों के लिए, वंचितों के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है पार्लियामेंट में, चंद्रशेखर अगर आजाद उठा रहे, तो भाई असदुद्दीन अवैसी भी कम नहीं है। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी जब पार्लियामेंट में अपनी बात को रखते हैं तो भाई उस सदन में जितने भी लोग हैं वो सब खामोश होकर उनकी बात को सुनते हैं और बाकायदे तर्क अनुसार वो बात को रखते हैं। काफी काबिल और काफी पढ़े लिखे जो है कि पार्लियामेंट्री, उनको कई बार अवार्ड दिया गया। लेकिन राज्यसभा सांसद वो क्या कहते हैं, यही कह रहे सीखने की बात है। सीखना चाहिए प्रियंका भारती से, ना कि टांग पकड़ के खींचनी चाहिए। जो समाज इमरान प्रतापगढ़ी को इमरान प्रतापगढ़ी बना दिया, सर पे बैठाया आपको, और आप कहते हैं कि हक नहीं। तो खैर वक्त आएगा, देखा जाएगा क्या होगा। बिहार का असेंबली का चुनाव में क्या होता है नहीं होता है, वक्त का इंतजार में रहेंगे सब कोई। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को ये तेज तर्रार और एक काबिल प्रवक्ता जो प्रियंका भारती है, काफी बेहतर तरीके से अपने बात को रखती है, तर्कपूर्ण बात को रखती है, अपने अपोनेंट मतलब अपना जो है कि जो विपक्षी है उसको भाई कैसे धराशायी करती है, ये देखने वाली बात है। आप इस पॉइंट पे अपना राय और अपना कमेंट जरूर करें। आइए दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है राहुल गांधी की तारीफ और राहुल गांधी से सवाल। दरअसल यहां पर यह देखा गया कि राहुल गांधी का एक वोट अधिकार यात्रा चल रहा है और इस वोट अधिकार यात्रा में काफी तादाद में लोग जो है जुड़ रहे हैं। अब इसी दरमियान में जो है कि ये यात्रा ये जो वोट यात्रा है वो आरा पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पर जो है कि कुछ लोग काले कपड़े पहन के आते हैं और काला झंडा लेके उनका विरोध करते हैं। और वो लोग जो है कि बीजेपी का पदाधिकारी, बीजेपी का कार्यकर्ता रहते हैं। भाई बड़ा शालीनता से राहुल गांधी वो जो विरोध करने वाले बीजेपी वाले लोग थे उनको अपने पास बुलाते के बाद पूछते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है आपको हमसे। तो वो जो विरोधी थे, जो विरोध कर रहे थे, वो कहते हैं कि आपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मां लगा के गाली दिया। तो बड़ा शालीनता से और बड़ा बेहतर तरीके से, सहज तरीके से वो कहते हैं क्या मैंने दिया, क्या हमारी उपस्थिति में दी गई, क्या हमारे पदाधिकारी जो है कि वहां दिए, नहीं दिए। फिर उसके बाद चॉकलेट जो है कि वो देते हैं, गांधीवादी तरीके से चॉकलेट देते हैं और अपने आप को जो है कि एक बेहतर पेश करते हैं कि मैं गांधीवादी रास्ते पे चलता हूं। इसके लिए मैं तारीफ कर रहा हूं आपको। सही है, अपने विरोधियों को भी जो है कि भाई मोहब्बत से जीता जा सकता है, कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान की डायलॉग ये राहुल गांधी का है। लेकिन जब इन्हीं का जो है कि वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है, इस यात्रा में कुछ लोग जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैनर और झंडा लेके खड़े रहते हैं आपसे सवाल करने के लिए कि आखिर हमें इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन आपने कभी उनको बुला के अपने सामने नहीं बोला कि आखिर दिक्कत क्या है आपको, वो बताइए। पूछना चाहिए ना। काफी तादाद में लोग जो है कि झंडा और बैनर लेके खड़े रहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, लेकिन आपने उनको बुलाने का जरूरत नहीं समझा। हां, आपके भाई अधिकार और हक 2% वाले को, 18% वाले को नहीं। ये सवाल है। सवाल यहां पर यह पूछा जाएगा कि आपने जब बीजेपी का जो विरोध कर रहे हैं आपको उनको बुलाकर जो है कि उनसे आप संवाद करते हैं, तो फिर ये पासमानदा लोग से आपको सवाल करने में, पूछने में कि क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो आप लोग, कब होगा? या फिर सिर्फ हम जो है कि वोट बैंक ही बने हुए हैं? ये काफी जो है कि सोचने वाला विषय है।
और अगर लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो आगे आगे सोचना होगा। अब आप लोगों से सवाल है, ये 2 पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया, अब ये 2 पॉइंट पे आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कि किस तरीके से प्रियंका भारती अपनी काबिलियत को पेश कर रही है। अलग पार्टी में रहने के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी का फेवर वाली बात करती है, और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में रहने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी का बी टीम घोषित करने में लगा हुआ है, साबित करने में लगा हुआ, लेकिन साबित नहीं कर पाया। क्या राय है आपका? आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर राय दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।